हमारे जिन किसान भाइयों ने गेहूं की थोड़ा सा देर में बुआई की थी, उनकी अभी गेहूं में बालियां बाहर नहीं आई हैं, मतलब बालियां नहीं निकली हैं, अभी गबोट अवस्था ही चल रही है, यानी बालियां तने के अंदर ही नज़र आ रही होंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपकी बालियों की लंबाई मोटाई कैसे बढ़ानी है, बालियां निकलने से पहले आपको क्या करना है, या फिर बालियां निकल रही हैं तो आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आपकी भी बालियां निकलने वाली हैं या फिर बालियां निकल रही हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी सबसे पहले बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी अभी बालियां नहीं निकली हैं। अगर आपकी गेहूं की बालियां अभी अंदर ही हैं, तने के अंदर हैं, गबोट अवस्था चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नमी बना के रखना है, क्योंकि बिना नमी के आप कभी भी गेहूँ में अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे। और अगर बालियाँ निकलते समय या फिर निकल रही हैं उस समय या फिर निकलने के बाद अगर आपके खेत में नमी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो आपके दाने का भराव नहीं होता है। बालियाँ आने से पहले अगर नमी की कमी हो जाती है तो बालियाँ छोटी निकलती हैं, कमज़ोर निकलती हैं, और बालियाँ निकलने के बाद अगर नमी की कमी रह जाएगी तो दाने का भराव नहीं होता है, दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं। तो सबसे पहली सावधानी तो आपको खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी इस अवस्था में बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय धूप भी काफ़ी तेज़ निकलती हैं, हवाएँ भी थोड़ा तेज़ चलती हैं, जिससे वाष्पीकरण प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है, जिससे हमारी मिट्टी का जो नमी है बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके खेत में नमी ना हो, तुरंत ही आपको सिंचाई कर देनी है, भले ही आप कोई खाद ना डाल पाएँ, आपका बजट नहीं है मत डालिए, लेकिन नमी आपको बना के रखना पड़ेगा। नंबर 2 पे अगर आपकी बालियाँ अभी नहीं निकली हैं तो सबसे पहले क्या करना है, 05234 डालना है, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, बालियों की लंबाई मोटाई बढ़ती है, दाने के अंदर जो संख्या होती है उसमें भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ भी बहुत सारे फ़ायदा होता है, तना मजबूत होता है, आपकी फसल में जो भोजन बनता है काफ़ी अच्छे से बनता है। तो NPK 05234 डालिए 1 से 1.5 kg बालियाँ आने से पहले। इसके साथ साथ आपको जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करना है। बोरोन 20% की लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा यूज करनी होती है, और इसके इस्तेमाल से, बोरोन के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छे से होता है, पराग नली का निर्माण होता है। बोरोन के इस्तेमाल से फल धारण करने की क्षमता में विकास होता है। बोरोन के इस्तेमाल से नाइट्रोजन और पोटेशियम के पाचन क्षमता में वृद्धि होती है। बोरोन के इस्तेमाल से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मत डालिएगा। 20% वाला बोरोन केवल 100 से 150 ग्राम मात्रा आप NPK 05234 के साथ अगर आप अपनी फसल में छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई हैं, निकल रही हैं। तो जब आपकी बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएँ, तो बालियाँ जब संपूर्ण निकल आएँ, तो उस समय आपको जो आता है NPK 0050 इसका इस्तेमाल कर देना है। बालियाँ निकलने के बाद केवल यही चीज़ आपको डालना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है। अगर कोई रोग बीमारी हो तो उसका उपचार आप अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फसल अच्छी है और बालियाँ निकल आई हैं तो केवल एक चीज़ आपको डालना है, वो है आपका NPK 0050। इसमें 50% पाया जाता है पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव अच्छे से होता है, तेज़ी से होता है, समस्त दाने में वजन बढ़ता है, मोटाई बढ़ती है, दाने में चमक आता है, जिससे बाजार में कीमत भी आपको अच्छी मिलती है। अगर आपके दाने पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, तो भी आपको कीमत अच्छी नहीं मिल पाती है। तो ये काम ये करता है कि सभी दाने का भराव अच्छे से करता है। इस समय क्या काम करता है पोटेशियम, अभी तक आपके पौधे ने जितना भी भोजन बनाया हुआ होता है, ऐसा नहीं कि आपके पौधे जो भोजन बनाते हैं उसका संपूर्ण उपयोग कर लेते हैं। कुछ मात्रा में भोजन हमारे जो पौधे होते हैं उसमें स्टोर रहता है, तो जो स्टोर वाला भोजन है वो भी आपके बालियों के दाने तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे आपके दाने का भराव में तेज़ी आती है, दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ पे 0050 बालियाँ निकलने के बाद 1 से 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर लेना है। बहुत बढ़िया किसान साथियों फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं डालनी है। इसके बाद में आप गेहूं की कटाई कर लें, मतलब पकने के बाद आप कटाई कर लें, लेकिन हाँ, जब तक दाने का भराव अच्छे से ना हो सके, जब तक आपके दाने एकदम मजबूत ना हो जाएं, तब तक खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही आपको खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।